हेलो नमस्कार, मैं ईश्वर सर आप सभी लोगों का न्यू डायमंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सभी लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। कल से हो सकता है कि रेगुलर आपको वीडियो इसके प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, और टॉपिक वाइज। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते कैसे हैं, ठीक है। इसको हम लोग न्यू ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग धैर्य पूर्वक नोट्स ले लीजिए और मेरे साथ कॉपी करते रहिएगा, ठीक है। आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो 3D श्रेणी है वह सबसे अधिकतम पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप सभी लोग मेरे साथ, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। तो बच्चों, आप सभी लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में तो जानते ही होंगे। जो पीरियोडिक टेबल होता है वह टोटल 18 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो आपका एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है और क्या होता है, एक एफ ब्लॉक होता है। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उनके बीच में डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाता हूं कि पीरियोडिक टेबल बनाते कैसे हैं और उनमें डी ब्लॉक के तत्वों को हम याद कैसे रखेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ठीक है। एकदम न्यू ट्रिक के साथ नए अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं आज का पहला क्लास इतना मजेदार होगा कि आप लोग उम्मीद भी नहीं लगाए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम इसकी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल यहां पे मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें कितने वर्ग होते हैं, तो उसमें 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने वर्ग होते हैं बच्चों, 18 वर्ग होते हैं। तो ये आपका ग्रुप 1 होता है, ठीक है। और पूरे पीरियोडिक टेबल को 7 आवर्तों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं। ये 1 2 3 4 आपके टोटल ये क्या हो गया आपका 5, इसके बाद से क्या होता है 6 हो गया, उसके बाद से क्या हो गया 7वां आवर्त हो गया। उसके बाद से आप देखोगे ये आपका वर्ग होता है, वर्ग नंबर 1 होता है, इसको बोलेंगे वर्ग नंबर फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद से क्या होता है थर्ड होता है, फिर क्या होता है बच्चों फोर्थ होता है, फोर्थ के बाद से क्या होता है आपका फिफ्थ होता है, ये आपका फिफ्थ हो गया, ये आपका 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, उसके बाद से ये क्या हो गया 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया, ये आपका क्या हो गया 12 हो गया। उसके बाद से यहां से क्या होता है आपके 6 और होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूं, यह 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, ठीक है, फिर 16 होता है, उसके बाद से 17 होता है और ग्रुप नंबर 1 क्या होता है 18 होता है, ठीक है। ये 18 होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो क्या होता है ग्रुप नंबर 1 और 2 यहां से यहां तक ये क्या होते हैं आपके यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, और बीच में जो 3 से लेकर, ठीक है, और 12 तक ये हमारे टोटल क्या होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और ये क्या होता है आपका पी ब्लॉक के क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं।
ये क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और नीचे क्या किया गया है, और दो और क्या होते हैं, श्रेणियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो आज हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, आज ओनली वन हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एक छोटा सा यहाँ पे प्रारूप बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में एस और पी ब्लॉक के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो ओनली वन हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते कहां हैं, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा कहां गया है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, क्या होता है कि यस, ये देखिएगा, ये आपका पहला वर्ग, ये आपका पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये जो खड़ी लाइनें है ना, खड़ी लाइनें जो वर्टिकल लाइनें हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके ये जो हॉरिजेंटल लाइनें दिख रही हैं, क्षैतिज रेखाएं, और कॉलम 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछूं कि आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त कितने होते हैं, तो आप कहोगे आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2, ये क्या होता है आपका यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, और वर्ग नंबर 13 से लेकर वर्ग नंबर 18 तक के पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को रखा कहां गया है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, ग्रुप नंबर अर्थात वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 के बीच में क्या किया गया है, इन तत्वों को रखा गया है। तो आइए हम क्या करते हैं, पहले इन तत्वों को लिखना सीखते हैं, ठीक है। अभी साइड से हम लोग क्या करेंगे, और इनको डिफाइन भी करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यस ब्लॉक के तत्वों के यहाँ पे भर रहा हूं। तो आपको सभी लोगों को पता होगा, एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, हेलेना की रब से फरियाद, ठीक है। इसमें ध्यान से भरेंगे, हेलेना, हेलेना की रब से क्या होता है, फरियाद होता है। और इसको तो जानते ही होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप क्या होता है, राजी होता है, ठीक है, आरजी होता है, ओके। तो ये क्या है, आपके यस ब्लॉक के तत्व हैं। तो अभी हम बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम बात करेंगे किससे, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो आइए डी ब्लॉक के तत्वों को अभी मैं यहाँ पे एलिमेंटों को मैं भर के सिखाता हूं, फिर एक एक ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि आप लोग उसको कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्या होता है कि ए जो होता है, यहाँ पे होता है स्कैंडियम। क्या होता है बच्चों, स्कैंडियम, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, वह होता है 21। क्या होता है, 21। मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व जो होंगे ना, ठीक है, ये यहाँ से ग्रुप नंबर 4 से शुरू होता है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6, ठीक है, और ये 7 हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको बोलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये छठवें आवर्त को तृतीय संक्रमण श्रेणी, और सातवें आवर्त को चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, यह होता है 21, और 21 से लेकर कहां तक होता है, ये 30 तक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21, ओके। तो इसको भरेंगे ऐसे, फिर ठीक है, आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है, उसका से क्या होता है, क्रोमियम, मैंने सिटी वकर मन फे को नी को जन, एक मिनट, सीटी वकर मन, अच्छा एक छूटा हुआ है, इसको भर लेते हैं, सीटी वकर मन, ठीक है, फे को नी को जन, ओके, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, ध्यान सुनिएगा, यह होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसको याद कैसे रखेंगे, अभी हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। तो ये जो क्या है, 21 से लेकर ये क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, 30 होता है। मतलब स्कैंडियम से लेकर ये जिंक तक, मतलब क्या होता है आपके, इसको हम बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं, इसको 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। और आवर्त नंबर कौन सा होता है, एक चौथे आवर्त होता है, ठीक है, और इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन तत्वों को, ये जो क्या है, वर्ग नंबर 3 है और वर्ग नंबर जो 12 के बीच में तत्व है, इन्हीं को डी ब्लॉक कह रहे हैं। और इन्हीं का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, इन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका जो गुण होता है, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, कुछ मिलता जुलता है।
और चूंकि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमक तत्व कहते हैं। इसकी बहुत सारे परिभाषाएं हैं, एक एक करके इन्हें डिफाइन करेंगे, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके जो अंतिम क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, अर्थात डी उपकोष जो होता है वह अपूर्ण आंशिक रूप से भरे होने के कारण, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमक तत्व कहते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में इसको समझाऊंगा, क्यों कह रहे हैं, सारा रीजन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सेकेंड भरते हैं। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा एट्रियम से शुरू होगा, ठीक है। कहां से शुरू होगा, एट्रियम से। तो क्या होता है, ए, ठीक है, ठीक है। आप सोचे होंगे सर इतना जल्दी कैसे भर दिए, ठीक है। तो सर अभी आपको ट्रिक बताएंगे, थोड़ा देखिएगा मैं इसको कैसे बोला हूं। देखिए इसको, ये एट्रियम, ये क्या है, एट्रियम है, और ये है कैडमियम। ये एट्रियम है और ये क्या है, कैडियम। और ये शुरू होता है ना, ये 39 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 39 से। और जो कैडमियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें अभी हम ऐड कर लेंगे 39 में। अभी यहाँ से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक होता है, ठीक है। कहां तक होता है, 48 तक होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसको याद कैसे किए हैं। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैं राइट भी कराऊंगा। इसको याद करेंगे बच्चों, ए जरूरी एनबी नहीं, मोहब्बत तेरे रुलाती रहे, पागल आग में साइलेंट रहेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, खुदा। फिर से एक बार ट्रिक को मैं दोहरा दूं। पहला ट्रिक थोड़ा, ठीक है, पहला ट्रिक आसान है, इसको बोलेंगे शक्ति व कर मन फे को नी कु जन। फिर से एक बार और, शक्ति व कर मन फे को नी को जन। दूसरा ट्रिक कैसे याद रखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का, तो ए जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पागल आग में साइलेंट रखेगा, सीडी मतलब लिखेगा खुदा। क्या रखेंगे, खुदा। आइए न्यू ट्रिक देखते हैं, इसका क्या होगा, ठीक है। ये जो वर्ग आवर्त 6 है, आवर्त 6 डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका ट्रिक क्या होगा, उनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां से याद कीजिए बच्चों, ठीक है। ऐसे पहले मैं भर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं सिखाता हूं, ठीक है। ठीक है, ओके, भर लिया, ठीक है। एक बार ट्रिक देखेंगे बच्चों, इनका ट्रिक, इनको कैसे याद रखेंगे सब। देखिए बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों के एकदम हर हालत में आप याद रखोगे, ठीक है। और याद करना बिल्कुल मतलब कठिन नहीं है, ठीक है। अगर मैं हूं तो बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं। आपको एकदम 2 से 3 मिनट लगेंगे, उससे कम समय लगेंगे, मैं याद भी करा दूंगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरे ट्रिक के साथ बताऊंगा। और इसमें जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं भी पूरा याद करा दूंगा, ठीक है। बस बने रहिए। तो इसको याद करेंगे, ला हाफ ता व री ऑस ईरे पैंट और हगीज में है। जैसे यहाँ पे इस ट्रिक को उद्देश्य है कि मान लीजिए कि कोई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयू मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है, मरकरी होता है, प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम को हम व्हाइट गोल्ड अर्थात सफेद सोने के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपका इरिडियम होता है। तो यह सभी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं, और इनको क्या है, एक बालक है जो मान लीजिए गोल्ड है, चोरी करके अपने हगीज में रख लिया है। तो इसको बस याद करेंगे कि ला हाफ ता व री ऑस, ऑस्मियम, ठीक है। इरिडियम होता है, ईरे पैंट और हगीज में है, ठीक है। उसके बाद से अंतिम हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो मैं एक बार पुनः लिख लूं, ठीक है। ए सी रफ देवी साध भाभी के लिए साइलेंट रहेगा, हस मत दोस्त रिंग, ठीक है, रिंग, ठीक है, कोने में है। ये है आपका कॉपरनेशियम है, ठीक है। सीएन मतलब क्या होता है, कॉपरनेशियम होता है। तो आपको नाम नहीं याद रखना है, बेसिकली आपको सिंबल याद रखना है, क्योंकि सिंबल दे दिए जाएंगे और उनके पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा इसको कैसे याद रखेंगे। एक्टियम से शुरू होगा, ए लैंथनम है और आपका क्या है, ए एक्टियम है। तो इसको याद रखेंगे, एसी रफ देबी डीबी साज एसजी भाभी बीएच के लिए साइलेंट रखिएगा, हस मत दोस्त रिंग कोने में है, ठीक है। ऐसी रफ देवी साज भाभी के लिए हस मत दोस्त रिंग कोने में है। तो एक बार मैं ट्रिक को एक बार और दोहराता हूं, जरा देखिएगा कैसे, एकदम 1 मिनट में। पहला क्या होगा, शक्ति वकर मन फेकोने कूजन, शक्ति वकर मन फेकोने कूजन। दूसरा, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पागल आग में कूदा। आप लोग भी आग में कूदिए भाई, ठीक है, ठीक है। ला हफ्ता वर यास ईरे पैंट और हगीज में है।
और ऐसी रफ देवी साज भाभी के लिए हसमत दोस्त रिंग कोने में है। एकदम अगर इसको आप 4 से 5 बार रिपीट कर लेते हो तो हमको नहीं लगता है कि 2 मिनट भी लगेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के एलिमेंटों का नाम याद रखने में। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हो इसमें पी ब्लॉक के भरे जाएंगे, तो पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए इसको मैं नहीं भरता हूं। ठीक है, तो यहां से एक बार और पुनः डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य बीच में रखे गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ओके, परिभाषा बोल देंगे। परिभाषा क्या बोलेंगे कि वे तत्व जो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक के अंतिम जो कोष होते हैं, ठीक है, अर्थात डी कोष जो होता है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊंगा आपको। तो आइए एक काम करते हैं, इसको पूरे मैं ट्रिक लिखता हूं और आप लोग भी ट्रिक को लिखिएगा और एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग देखते हैं। तो कुछ नाम है, अभी मैं साइड में इधर हम लोग देखेंगे साइड में। तो देखेंगे अभी हमने क्या जाना कि पहला जो है, ध्यान सुनिएगा, पहला कहां से कहां तक था, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक था। पहला कहां था तो बच्चों, और स्कैंडियम एससी, स्कैंडियम से स्कैंडियम, ठीक है, क्या लिखे थे, शक्ति व कर, ठीक है, मन फे को नी, क्या था, कु, फिर क्या था आपका जन था, शक्ति वकर मन फेको नी कुजन। ठीक है, शक्ति वकर मन फेको नी कु, ये क्या हो गया आपका जन हो गया। तो एकदम याद रखे रहेंगे, ये जो लिखा गया यहाँ पे ना, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आवर्त नंबर कौन सा आता है, आप देखिए आवर्त नंबर आपका किस में आता है, और शायद आपका आवर्त नंबर ये आता है चौथे में। आवर्त नंबर किस में आता है, चौथे आवर्त में आता है। तो ये आवर्त 4 के तत्व होते हैं। ये आवर्त जो इनका है वह क्या है, 4 है। ये चौथे आवर्त है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस श्रेणी के नाम से जानते हैं, 3D श्रेणी। इनको 3D श्रेणी क्यों कहते हैं, इनको 3D श्रेणी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वह 3D उपकोष में जाते हैं। और इन्हें हम क्या, इन्हें एक और नाम से जानते हैं, इन श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण, प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा कहां से शुरू हुआ, 21 से लेकर ये कहां तक शुरू हो रहा है, ये क्या है आपका 30 तक है। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ठीक है, तो इसको आप लोग जानिएगा किस नाम से जानते हैं, इसको जो क्या है, शक्ति वकर मन फेको निकुजन है, अर्थात स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो तत्व हैं, ठीक है, यह आवर्त नंबर चौथे में आते हैं। ठीक है, इन्हें हम 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, अर्थात अंग्रेजी में फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो आइए इनको याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रिक, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या रहेगा यहाँ पे, TRIC के ट्रिक क्या है, तो इसको लिखिएगा शक, बोलिएगा क्या बोलिएगा, शक। ठीक है, और इसको बोलिएगा टी, शक्ति व शक्ति। ठीक है, वो इसको बोलिएगा कर, शक्ति व कर। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, मन। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, फेको, इससे सॉरी फे, शक्ति व कर मन फे को। ठीक है, इसको याद रखिएगा मन फेको नी, इसको क्या याद, मन फेको नी, इसको याद रखिएगा को, और इसको याद रखेंगे जन। ठीक है, तो ये प्यारा सा ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे एक बार और, शक्ति वकर मन फेको ने कुजन, शक SC TTI व भी कर सिया, शक्ति वकर मन MN फे FE को CU नी NI ZN, क्या हो जाएगा नी, उसका कु CU जन ZN। ठीक है, पूरा एकदम सुटेबल बैठ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है, इसको याद रखे रहेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका D1 होता है, ये आपका क्या होता है, इसमें D2 आएगा, ये D3 होता है, ये D4 होता है, और ये होता है D5, ये होता है D6, और ये होता है D7, ये होता है D8,
और ये होता है D9 और ये क्या होता है D10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आवर्त नंबर 4 है और यहाँ पे जो आवर्त लिखा गया ना इसको हम n बोल देंगे, नंबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां n क्या हो जाएगा आवर्तों की संख्या, n क्या हो जाएगा आवर्तों की संख्या होगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है तो यहाँ पे हम लोग इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाला है। तो सबसे पहले इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो मैं उस फार्मूले को प्रूफ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, फिर फार्मूला बनाया कैसे गया है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर जो डी ब्लॉक के जो तत्व डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका, डी ब्लॉक के तत्वों का, इसका जो सामान्य कॉमन और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास का सूत्र होता है, ठीक है, वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये जो सूत्र है ना वो कैसे याद रखेंगे, ये होता है n-1 डी और ये होता है n यस, ठीक है। और डी में आपको पता है कि जो डी होता है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1 से लेकर 10 तक। जो डी उपकोष होता है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और जो यस ब्लॉक होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1 से लेकर 2 तक के क्या भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आइए मैं इस फार्मूले को क्या करता हूं, प्रूफ करता हूं विद द एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल है, मैं कहूं कि ये जो स्कैंडियम है एसएससी मतलब स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है, 21 है, ठीक है। तो मैं कहूं कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या, ठीक है। तो सबको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मेट पता होगा, ठीक है। आप लोग क्लास 11th में एक आप बाहु रूल पढ़े होंगे, नियम पढ़े होंगे, तो उसी तहत मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप जानते हो 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p, उसके बाद से क्या आता है 4s, फिर उसके बाद से क्या आता है 3d आता है, ठीक है। आइए हम किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है और इसका हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं। तो सबको पता है कि पहले जो क्या होता है यस उपकोष होता है, इस यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और आप लोग बोहर का रूल पढ़े हुए होंगे कि जब तक एक उपकोष पूरी कंप्लीट रूप से भर नहीं जाता है तब तक हम दूसरे उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। तो अधिकतम यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 भर दिया गया, ठीक है। इसमें भी कितने भरेंगे 2, इसमें कितना अधिकतम भरा था पी ब्लॉक में जो क्या होता है सॉरी जो पी उपकोष होते हैं उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, ठीक है, 18 2 20 और 20 से कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसको हम बोले हैं ना ये जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इसको 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। 3D श्रेणी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वह किस में भरा जा रहा है 3D में भरा जा रहा है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है 3D में भरा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो चौथा आवर्त है इस चौथे आवर्त को 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों संक्रमण तत्व कहते हैं अभी मैं इसको भी प्रूफ करूंगा, ठीक है, अभी धैर्य बनाए रहिए। तो आइए मैं इस फार्मूले को समझाता हूं, ये फार्मूला क्या है। देखो बच्चों ये जो है क्या आपका यहाँ पे ये जो अंतिम जो भरा गया ये जो है इसका 4s and 3d क्या है 4s and जो 3d है ना यह इसका क्या है यह इसके बाह्यतम कोष है। 4s and 3d क्या है मैं यहाँ पे लिख दूं यह इसके क्या है बाह्यतम कोष है, मतलब अंतिम कोष है बाह्यतम, इसको हम क्या बोलेंगे बाह्यतम कोष बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा गया है n-1d 1 to 10 और n-s 1 to 2 इसका मतलब क्या होगा 10। यहाँ पे n क्या है तो n बाह्यतम कोष की संख्या है, n क्या है बाह्यतम कोष की संख्या। यहाँ पर n बराबर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रूफ करके दिखाता हूं। यहाँ पे जरा देखिएगा यहाँ पर बाह्यतम कोष क्या है 4 है, बाह्यतम कोष क्या है 4 है। तो देखो यहाँ पर हम 4 को मान लेंगे n, 4 को क्या मान लेंगे n मान लेंगे। अब क्या कीजिए 4 को मान लिए n। अब आप देखो इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जरा रखिएगा ये जो फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका जो फार्मूला लिखा गया इस फार्मूले में जरा पुट कीजिए या पुट करके चेक कीजिए क्या देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर n के जगह पे डी है ना तो n के जगह पे हमें क्या पुट करना है n के जगह पे 4 पुट करना है। तो 4 - 1 एक क्या हो गया डी, अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बताऊं, n के जगह पे 4 एक क्या हो गया आपका यस हो गया, ठीक है। तो 4 में से गया कितना गया 3d और एक आ गया आपका 4s। अब अंतिम देख लेते हैं अंतिम क्या आया है 4s आया है
और क्या आया है 3D आया है, राइट। अंतिम देख लो एक बार और, ये क्या है, हम ये जो 4 लिखा गया ना, समझिए कि 4 आवर्तों की संख्या, सीधा सिंपल मतलब 4 क्या भैया, 4 आवर्त की संख्या है। 4 क्या है, आपको यहाँ पे लिखे 4 आवर्त की संख्या है, या आप बोलोगे बाह्यतम कोष की संख्या है, ठीक है, अधिकतम बाह्यतम कोष की संख्या है या 4 आवर्त की संख्या है। तो यहाँ पे 4 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 4, तो अंतिम मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विद ट्रिक के साथ देखते हैं, और ज्यादातर फोकस किस पे करेंगे, तो जो हमारा फोकस रहेगा इसमें 2 चीज रहेंगे, इसमें 2 भाई हैं, एक सीआर है और एक क्या है, सीयू है। इसमें 2 भाई हैं और इन भाइयों को याद रखिएगा, क्योंकि अपवाद के रूप में यही 2 लोग यहाँ बचे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं से ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखे रहेंगे, सीआर और सीयू मतलब क्रोमियम और कॉपर, ये क्या है, आपके अपवाद हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद द ट्रिक के साथ एकदम मजा आ जाएगा, और 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर रह जाओगे। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप देख लो यहाँ पे, एक क्या हो गया आपका स्कैंडियम हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे D1, क्या लिखेंगे D1, इसका आवर्त नंबर क्या है, 4 है। यहाँ पे n बराबर कितना लिखेंगे, अभी मैं बताया हूं, यह आवर्त नंबर 4 है, n बराबर कितना है 4, n बराबर कितना है 4 है, ठीक है, एंड D1 लिख लेंगे। तो ट्रिक क्या बताया है इसको याद रखने के लिए, शक, ठीक है, ती व कर, ठीक है, उसके से मन फे को, ठीक है, उसके मन फे को में क्या हो जाएगा, को जन, ये ट्रिक बताया गया, यस से ही ट्रिक बताया गया, ठीक है। तो या तो आप लोग इसको हॉरिजेंटल में लिख लो और नहीं तो वर्टिकल में लिख लो, वर्टिकल में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, एंड हॉरिजेंटल में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, याद रखे रहना, ठीक है। तो एक बार चाहे तो इसको हॉरिजेंटल में लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिएगा, सबके नीचे मैं कॉलम वाइज कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे कॉलम, 1 मिनट, हॉरिजेंटल ही लिख लेता है, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार मैं इसको हॉरिजेंटल लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे शक्ति, यहाँ पे इजी होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति व कर मन फे को में, और क्या हो जाएगा कु, इसके बाद आपका क्या आएगा, जन आ जाएगा। यहाँ पे शक्ति व कर मन फे को ने कु, एक क्या हो गया आपका, जन हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसमें क्या होगा ना बच्चों, एक काम कीजिएगा, सब में ऐसे आपको पता हो गया कि इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फार्मूला है, कि इसका आवर्त कौन सा है, आवर्त नंबर 4 है। आवर्त नंबर कौन सा 4 है, 3D श्रेणी है, और इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी भी मैं साइड में लिखा था, क्या होता है, n-1 D1 2 क्या होता है 10, और n कितना होता है 1 to 2 होता है। यही सिखाया गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक बार स्कैंडियम का और समझा दे रहा हूं। यहाँ पे ये स्कैंडियम था, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना था स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर था वह था 21, कितना था 21 था। और आप देखे हो यहाँ पे लिखा गया था 1s2 2s2 2p6, उसके बाद से 3s 1s 2s 2p 3s 4s, उसके बाद से क्या लिखा गया था 3d लिखा गया था। 2 था, यहाँ पर भी क्या था 2 था, और यहाँ पे भी कितना था 1 था, और 2 2 4 1 9, 1s 2s 2p 3s 3p रहेगा ना, 3s 3p 3s, उसके बाद से क्या रहेंगे 3s 3p 4s क्या रहेगा 3d। तो 2 6 2 कितना हो गया 1। अच्छा, यहां तक का जरा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं, एक इनका है, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब कि 3p6 तक यह आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है। तो यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आर्गन का है, 3p तक का कितना है आर्गन तक का है, ठीक है। तो और यहाँ क्या हो गया ए हो गया। आइए इसको देखते हैं, तो इसी फार्मूले को रखते हैं। ये आवर्त नंबर किसका है, आवर्त n बराबर क्या है, ये 4 है, n बराबर क्या है 4 है। तो n बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, तो आएगा आपका 3d, क्या आएगा बच्चों 3d आएगा। और यहाँ पे n की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 ही होगा, और क्या आएगा 4s आएगा। तो आप काम कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एकदम 3d 4s सब में छाप लीजिए। मैं एकदम बेहद इजी ट्रिक के साथ सिखा रहा हूं, टाइम सेव होगा इससे, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम का बचत करना। तो आपको पता है पहले आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा आर्गन, आप 18 तक का क्या आएगा आर्गन,
तो मैं यहाँ पे AR लिख सकता हूं, क्योंकि इसके पहले सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखो आर्गन, मतलब ये 18 तक हो गया। इसके बाद से आप लिखना 3D, उसके बाद से आप क्या लिखना 4S, ऐसे सारे में छाप डालो, ठीक है। यहाँ पर लिखो AR, और AR बोलते बोलते तुम थक भी जाओगे, ठीक है, चुपचाप साइलेंटली छाप लो, ठीक है। तो AR मीन्स आर्गन, ये भी आर्गन हो गया, ये आर्गन हो गया। देखो कितना मजा आ रहा है ना, छापने में बहुत मजा आता है, सबको मजा आता है, हमको भी मजा आ रहा है और आपको भी मजा आ रहा होगा। कहेंगे सर केवल छपवा रहे हैं, ठीक है, कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। आइए देखिए, इसको भी छाप लीजिए आप लोग, एकदम बेहद इजी है। और 3D, इसको 4S, ठीक है, और 3D 4S, 3D ये क्या हो जाएगा 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, ये क्या हो जाएगा 3D, और ये क्या हो जाएगा 4S, ये भी क्या हो जाएगा 3D, और ये भी क्या हो जाएगा 4S हो जाएगा, करेक्ट। कितना मजा आया, एकदम छाप लिए, ठीक है। और बोले ना दो भाइयों को याद रखे रहना, CR और CU। किसको याद रखना है, CR और CU। तो हम लोग इनको ना, चूंकि ये CR है खतरनाक होता है, और इसका भाई CU है तो ये भी खतरनाक ही होगा, तो पैक कर लेते हैं इसको, पिंजरे में पैक कर लिए। और क्या करना ना, ये जो इनका जो यस है ना, CR और CU का जो यस है, इसमें भरना 1, ठीक है। क्या भरोगे, इलेक्ट्रॉन कितना भरोगे, इसमें भरना आप 1, और CU कहा गया, इसमें भी भरना आप 1, सही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1-1 हो गया। अब जितना भी यस बचा है ना, सब में 2 भर लो, 2-2, कितना मजा आ रहा है, 2-2। भाई कुछ लाए हो कि नहीं आप लोग, कुछ लाए हो तो भेज देना मेरे पास, ठीक है। 2-2 हो गया, सही है, मजा आया। अब क्या करना, देखो ये आपका, इसको मान लो अभी मैं लिखवाया था इधर, क्या लिखवाया था D1, इसको मैं क्या लिखाया था D2, इसको क्या मैं लिखवाया था D3, इसको मैं क्या मैं लिखा D4, ये क्या है D5, ये D6, ये D7, ये क्या है D8, और ये क्या है D9, और ये क्या है D10 है। मजा आया, ठीक है। अब करना क्या है, करना यही है कि जिसमें कंप्लीट भरा गया है ना, देखिए जैसे इसमें 2 है तो यहाँ पे D के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना आप भर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो गया 1। यह भी 2 है तो जितना यहाँ पे होगा उतना इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, यह भी 2 है तो जितना यहाँ पे 3 है तो क्या भर लेंगे 3, यहाँ पे कितना है 1 है, 1 है, मतलब कि यहाँ पे भरेंगे 2, लेकिन कितना भरा गया है 1, तो मतलब इसमें इसका 1 और बचा है, तो इसका 1, और देखो यहाँ D4 है ना, तो 4 पहले से है और 1 इसका, क्या भर लेंगे 5। हमें भरना चाहिए था 4, बट 1 इसमें कम है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिए, इसमें भर दिए। बोले है ना, ये रूल को फॉलो नहीं करेगा ये अपवाद रहेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, MST मोस्ट IMP, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना, एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, अनगिनत बार, ठीक है। तो आइए उसके बाद से देखिएगा, D5 है पूरा भरा हुआ, कोई टेंशन नहीं, D5, D6 है, D6 कोई टेंशन, D7 कोई टेंशन है, D8 बट इसका नंबर है D9, बट 1 कम है तो 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा D10, और D10 तो D10। यस, आपका 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है, और 3D श्रेणी ही क्लास 12 OP बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4D 5D 6D थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट आप 3D पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे, इससे 100%, मैं पूरे 100 का 100% मैं गारंटी देता हूं भैया, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ओके। तो आप लोग इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और नेक्स्ट, अच्छा मैं चेक करके प्रूफ करके बता सकता हूं, क्या आपको प्रूफ करना है, आप जो बेसिक रूल जानते हो उस रूल से मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि सारा करेक्ट लिखा गया है, बट ये जो CR और CU है, ठीक है, और यह अपवाद होता है, इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है। आइए एक चेक कर लेते हैं, देखिए क्या कोई सही है कि नहीं है। आइए क्या चेक कर लिया, 26 चेक कर लिया जाए, 25 चेक कर लिया जाए, ठीक है, कोई भी चेक कर लेते हैं। आइए जिंक ही चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, जिंक, ठीक है। तो बेसिक रूल हमें पता है, क्या कैसे लिखते हैं हम लोग बेसिक रूल के तहत में, तो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा वेट, ओके डन। तो बेसिक में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग ठीक, बेसिक में हम कैसे लिखते हैं, मैं जिंक का निकाल के दिखा रहा हूं। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये कहां तक जाएगा, 3D तक जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, जरा अंतिम देख लीजिएगा, यहां तक आर्गन हो गया, ठीक है। 3D10 4s2
अब आप बताओ, क्या बार बार ऐसे लिखना हर एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उचित है? नहीं भैया, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यह भी करेक्ट है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि लॉन्ग टाइम लगेगा, और ऐसे बहुत ईजी है। आपको शक्ति होकर मन फेंको निकूजन याद रखना है, डन इतना। उसमें अपवाद CRMC होंगे। ठीक है, शक्ति होकर जो मन फेंको निकूजन है यह 3D श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जा रहा है? 3D में भरा जा रहा है। इसको संक्रमण तत्व कहेंगे। किसको छोड़ के? ये जो अंतिम वाला है ना, ये जो जिंक है, ये जिंक संक्रमण तत्व नहीं कहा जाएगा। जिंक एक संक्रमण तत्व में नहीं आएगा, जिंक संक्रमण तत्व में नहीं आएगा। मैं आपको प्रीवियस में पेज पे लेकर चलता हूं, संक्रमण तत्व में कौन कौन नहीं आएंगे। मैं पीरियोडिक टेबल बनाया था, ध्यान सोचो। ये जो वर्ग नंबर 12 है, ये जो वर्ग नंबर 12 होते हैं, संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो जिंक, कैडमियम, जो मरकरी है, जिंक, कैडमियम, जो मरकरी है, यह संक्रमण तत्वों के श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी जितना 3 से लेकर 11 तक, वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 11 तक, यह संक्रमण श्रेणी के, संक्रमण तत्वों के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ओके। क्यों ये संक्रमण तत्वों के श्रेणी में आते हैं, और ए वाला जो है ये संक्रमण तत्वों के श्रेणी में क्यों नहीं आता है? इसका रीजन सुनिएगा ध्यान से। तो इसका रीजन बताएगा कौन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा गया है, ठीक है, यही बताएगा रीजन। देखिए क्या लिखा गया, देखो जो क्या है, जो जिंक है ना, जिंक का जरा अंतिम कोष देखो तो जिंक का अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जिंक का अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो जिंक का अंतिम कोष पूर्ण रूप से भरे होने के नाते ये संक्रमण श्रेणी के नहीं आए, संक्रमण श्रेणी में नहीं सम्मिलित किए गए हैं। तो जिन तत्वों के अंतिम जो डी उपकोष होगा, जो अंतिम डी उपकोष होगा, अगर यह पूरा तरीके से मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो यह संक्रमण श्रेणी नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, अभी मैं स्कैंडियम लिखा था, देखो यहां पे देखो, ये जो स्कैंडियम है इसमें देखो एक भरा गया है, क्या डी, देखो डी में पूरा 10 भरे जाते हैं, क्या डी में 10 भरा है? नहीं, यह आधा अधूरा है, मतलब भरा ही नहीं है। यह भी पूरा नहीं भरा, यह भी पूरा नहीं, यह भी पूरा नहीं। कहने का मतलब बच्चों, ठीक है, आप देख लो कि इसको छोड़ के, मतलब कि ये जो अपवाद है, ये जो क्या है, आप देखोगे इसमें कहोगे सर, और ये जो कापर है ना, कापर में तो 10 भरे हैं, तो आप तो ये भी तो संक्रमण होना चाहिए। नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कापर देखो, कापर का डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? पूरे इलेक्ट्रॉन 10 के 10 भरे हैं। तो 10 के 10 भरे हैं, बट ये संक्रमण श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका जब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो इसमें आएगा 9 और इसमें आएगा 2। ठीक है, तो मतलब कि यह अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। यहां पर स्टेबिलिटी का केस लग जाता है कि कौन ज्यादा अस्थायी है, कौन कम अस्थायी है, इसकी वजह से। मतलब सीधा सीधा मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। आप सीधे मतलब जो शक्ति वक्र मन फेंको निकूजन है, इसमें सिर्फ जिंक ही संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सबके मतलब कि कापर को छोड़कर बाकी सबके जो डी उपकोष है उसमें पूरे रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है। ओके बच्चों, क्लियर, समझ में आया? कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इसका अगला लेक्चर कल मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम बैक, जस्ट ओके, थैंक यू।